यार मुझे ऑनेस्टली बताओ कि कौन पाकिस्तान छोड़ना इसलिए चाहता है कि उसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। कोई ऐसा हम में से होगा। मैं पाकिस्तान मैंने 2011 में छोड़ा था, और इसलिए नहीं छोड़ा था कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं थी उस वक्त। और अब मैं कैनेडियन हो गया हूँ तो अब मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत दूर रहने से मोहब्बत और ज़्यादा एक्चुअली बढ़ गई है। और अब हालांकि अगर मैं एक बार पाकिस्तानी तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन अगर अब मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हूँ, अगर मैं अब कैनेडियन भी हूँ, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, जो भी हालात है। लेकिन दिल उतना ज़्यादा दुखता है अभी भी, क्योंकि वो जो मोहब्बत होती है ना, वतन की मोहब्बत, मुल्क की, जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आपकी फ़ैमिली रहती है, जहाँ आपके दोस्त रहते हैं, वो मोहब्बत आप वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से हम मोहब्बत नहीं करते, लेकिन फिर भी आज की तारीख़ में मुझ समेत, मैं तो काफ़ी पहले ही छोड़ चुका पाकिस्तान, आज की तारीख़ में सब पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, राइट? तो उसका क्या रीज़न है? क्योंकि किसी को भी शौक़ नहीं होता कि वो अपना मुल्क छोड़े। वो चाहता है कि वही सब चीज़ें जो वो बाहर जाके अटेन करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, कितना ही अच्छा होता कि अगर वो सारी चीज़ें उसको अपने मुल्क के अंदर मिल जाती, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता, अपने खाने एंजॉय कर रहा होता, अपनी कल्चर एंजॉय कर रहा होता। जैसे मैं देखता हूँ, अगर मैं मलेशिया में अभी बैठा हूँ तो मलेशियंस मलेशिया में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कितने लकी हैं कि अब इनका अपना मुल्क ऐसा है कि इनको ना सिर्फ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे लोग इनके मुल्क में आके रहना चाहते हैं। इसी तरह मैं कोरिया गया था, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पर कोरियंस कितने खुश हैं, कितना प्राउड फील करते हैं और अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये काश हमारे मुल्क में भी होती। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पूरी दुनिया मैंने देखी है, मैं घुमा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है डिफरेंट जगहों पर। चाहे वो वेस्ट हो, यूएस, कनाडा हो, चाहे वो ईस्ट हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जो भी हो, या इवन मेक्सिको, पनामा, इन सब जगहों पे करप्शन है। पूरी दुनिया में करप्शन है, क्योंकि इंसान ही एक करप्ट चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप इन मुल्कों में जाओ ना, तो आपको कम से कम, मैं सिर्फ कम से कम की बात कर रहा हूँ, बिजली, पानी, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं मिलते, क्योंकि ये इंसान का बुनियादी हक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं मिलता, क्योंकि ये इंसान का बुनियादी हक है। जब आप इन चीज़ों से निकलते हो तो आप प्रोडक्टिव हो सकते हो, कुछ सोचते हो कि अपने लिए क्या कर सकते हो, मुल्क के लिए क्या कर सकते हो, फैमिली के लिए क्या कर सकते हो। अगर आप इन्हीं मसलों में घिरे रहोगे कि बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, लोड शेडिंग हो रही है, तो अब आप क्या कर पाओगे, राइट? तो इवन करप्ट मुल्कों में भी, पूरी दुनिया में ये मसले कम से कम नहीं है। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा बहुत कुछ है, उससे ज़्यादा बहुत कुछ है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, महंगाई कंट्रोल में है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। क्यों? इसका मैं आपको एक क्लियर और एक सिंपल रीज़न बताता हूँ कि एक चीज़ होती है, नंबर वन, कैपेबिलिटी, अहलियत, कि क्या हमारे हुक्मरानों में इस बात की कैपेबिलिटी है। अगर आप इनकी बातें सुने, इनकी हरकतें देखें, इनकी, मतलब आई एम सॉरी टू से, इनकी शक्लें देखें, आपको लगता है कि ये कोई कैपेबल है, ये कोई पढ़े लिखे हैं, इनके पास कोई असली डिग्रियाँ हैं। डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो जाली, करप्शन पे हमारा हक है, इस तरह की तो बात ये करते हैं। ठीक है, तो एक तो उनमें अहलियत नहीं है, दैट्स नंबर वन। और दूसरी चीज़ कि अगर अहलियत होती भी, थोड़ी सी मैं ये अज्यूम कर लूँ कि अहलियत होती, तो इनकी नीयत ही नहीं है। इनकी नीयत ही नहीं है कि मुल्क के लिए कुछ करें। तो इसलिए जितना पैसा जनरेट होता भी है टैक्स से, या भीख मांग, सॉरी टू से, एड मिलती है, अभी सऊदी अरब इतने दे दो, यूएई ने इतने दे दिए, अमेरिका इतने दे दिए, मतलब कशकोल जो है ना, आईएमएफ से बार बार लोन, यानी जो मिलता भी है मुल्क के लिए, उसका 95%, 98% ये खुद खा जाते हैं सारे मिलके। ये जितने 200, 300, 400 लोग होंगे, कितने लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, ये सारे मिलके अपनी जेबों में डाल देते हैं, और वो पाकिस्तान में भी नहीं रखते, वो बाहर मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं। इनके स्विस बैंकों में अकाउंट पड़े। क्यों पड़े भाई? जब बोला गया कि स्विस बैंक को ख़त लिखो कि पैसे वापस दें, तो उन्होंने बोला ख़त तो हम नहीं लिखेंगे। मतलब इससे आपको साफ पता चलता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये सब कुछ ले जाते हैं, इनकी नीयत ही नहीं है। तो जब
100 रुपये में से 2 रुपये सिर्फ लगा रहे हैं, तो कहाँ से कुछ होगा? ना एहलियत है और ना नीयत है। और ये चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में बच्चा बड़ा जवान को समझ भी आए कि हो क्या रहा है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब पिछली हुकूमत में, मैं नाम भी नहीं लेता, ठीक है, पिछली हुकूमत में जब कुरान का जो लेसन है उसको स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो ये वाली हुकूमत ने आके फ़ौरन उसको ख़त्म कर दिया। नहीं 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 भाई, कुरान नहीं पढ़ाना। क्यों? कुरान पढ़ लेते ना तो शऊर आ जाता, समझ आ जाता कि लीडरशिप क्या होती है, इन हुकूक क्या होते हैं, हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमारे क्या हुकूक हैं, ये वाली बातें और भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती। लेकिन वो आती उन्होंने बनी, कुरान नहीं हो सकता। क्यों? कि वेस्ट को भी पता है कि अगर ये पढ़ गए, ये समझ गए ना, तो फिर इस उम्मत को कोई रोक नहीं सकता। और वेस्ट ने अपना डंडा देके इनसे बोला नहीं ये नहीं हो सकता, तो कुरान बंद करा दिया। यानी कि आप देखें ये चाहते ही नहीं है कि हमें कुछ समझ आए। तो अब ये वाली जो सिचुएशन है, अब मुल्क हमारा इनके हाथों में आ गया है, और हमारी जो आखिरी होप थी, आई हेट टू से दिस, लेकिन वो भी अब आई रियली दिल रो रहा है ये कहते हुए कि वो भी अब मरती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ता है कि यार पाकिस्तान तो जिंदाबाद, मगर पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो अपॉर्चुनिटी देखो, क्योंकि हमारा जो लोग डिलीवर कर सकते हैं, जो इनपुट दे सकते हैं, उनका हक है कि यार वो लोग भी जो है अपने लिए कुछ करें। ऐसी जगह जाएं जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जहां उनकी स्किल्स की कदर हो, जहां वो अपनी फैमिली के साथ एक खुश ज़िंदगी गुजार सकें, राइट। तो प्लीज़ इस सेंस में सोचो। और मैं हेल्प कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को एक लेजिटिमेट वे से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि निकालने की, बल्कि और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने की कि दुनिया में और क्या क्या है, और कौन कौन से मुल्क हैं जो आपको वेलकम कर सकते हैं, जहां आप अपनी एजुकेशन का बेटर यूज़ कर सकते हो, जहां अपनी स्किल्स का बेटर यूज़ कर सकते हो, जहां आप बिज़नेस सेट करो तो आपको ये लोग इज़्ज़त के साथ वीज़ा देते हैं, आपकी फैमिली के साथ वीज़ा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2 मुल्कों की जहाँ मैं काम करता हूँ, यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया। इस वक्त मैं मलेशिया में बैठा हुआ हूँ और पिछले हफ्ते में इंडोनेशिया में था। तो इन जगहों के ऊपर अगर आप अपना बिज़नेस सेट करते हो, इंडोनेशिया में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको विदिन लाइक 2 हफ्ते में आपका बिज़नेस सेट होता है, और उसके 2 हफ्ते में जो है ना आपका, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, इवन के आपके पेरेंट्स का, और इवन के आपके सिबलिंग का, ये सारे वीज़ा आपको मिल जाते हैं। और फिर आप बिज़नेस करो वहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं, बेतहाशा हैं। मैं नहीं कहता कि यहाँ करप्शन नहीं होगी, लेकिन फिर भी यार हुकूमत कुछ सोचती है मुल्क के लिए, कुछ सोचते हैं, कुछ ज़मीर है, ठीक है। तो वो जो है ना, इस सिलसिले में मैं अंडरस्टैंडिंग की वीडियोस बना रहा हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और फिर मैं और डिटेल्स बताऊंगा बाय कंट्री के वीज़ा कैसे लगता है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और कितना ख़र्चा आता है, और उन सब चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट में मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब ये अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करने के इरादे में हूँ इन मुल्कों में, कि यार मैं हेल्प करूँ अपने मुल्क के उन लोगों की जो यार वाकई अच्छे लोग हैं मगर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है, मुझे सपोर्ट भी चाहिए। और फिर अगली वीडियो में आपको मैं और डिटेल्स बताता रहूँगा। इस एक ही वीडियो में मैं बहुत सारा, इससे ज़्यादा बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ एंड करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।